channel. Students, myself KK Rai. Students, today we are going to study polynomial chapter. Students, polynomial जो है टू वर्ड से बना है, poly and nomial. Poly means होता है बहुत सारे यानी many, and nomials means terms. It means कि polynomial आपने poly plus nomials. Poly means many and nomials means terms. जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे उन्हें आप बोलेंगे पॉलिनोमियल्स. स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? तो डेफिनेशन में आप कहते हो कि सर एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन that consist variable and constant and variable power is in the form of whole number called polynomial. स्टूडेंट्स, आपने डेफिनेशन देखा, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड वेरिएबल पावर इज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. अब इसमें एक एक वर्ड की हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं. आपने कहा कि सर एक वर्ड यूज किए हो आप वेरिएबल, सेकंड यूज किए हो कांस्टेंट एंड नेक्स्ट होल नंबर. ओके, तो वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट्स? तो वेरिएबल के लिए आपने बोला कि सर जिसकी वैल्यू फिक्स न हो, यानी नॉट फिक्स्ड वैल्यू. एग्जाम्पल में आपने बोला कि सर ऑल अल्फाबेट्स एंड सिंबल्स, जितने भी अल्फाबेट और सिंबल होते हैं आप उनको एज ए वेरिएबल ट्रीट करोगे. क्यों? क्योंकि जहां पे मान लो कि मैंने कहा कि मेरी एज x ईयर है, आपने कहा कि सर आज का टेम्परेचर x डिग्री सेल्सियस है, किसी और ने कहा कि सर उसका वेट x kg है, यानी x जहां जाता है वहां उसके अकॉर्डिंग फिट हो जाता है. तो x क्या है? x की वैल्यू अपनी खुद की कुछ भी नहीं है, जिसके पास गया उसकी वैल्यू बन गई हो, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल. यानी उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वेरी कर रही है, यानी हर बार चेंज हो रही है, वैसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वेरिएबल. नेक्स्ट आता है कांस्टेंट. क्या है स्टूडेंट्स? कांस्टेंट में आप बोलते हो कि सर जस्ट अपोजिट. इट मींस कि वेरिएबल का अपोजिट क्या हो गया? कांस्टेंट, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, यानी फिक्स्ड वैल्यू. और जब फिक्स्ड वैल्यू है स्टूडेंट्स तो आपने कहा एग्जांपल में आप क्या दोगे कि ऑल काउंटिंग नंबर्स. अब आपने बोला कि सर बट काउंटिंग नंबर होने चाहिए, लेकिन कंडीशन है उसके साथ कि कोई भी उसके साथ वेरिएबल अटैच ना हो. एग्जांपल आपको समझाता हूं. जैसे आपने कहा कि सर ये 5 है और ये 5x है, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स कि ये 5 की अपनी खुद की अपनी आइडेंटिटी है, बट यहां का जो 5 है वो अपनी आइडेंटिटी नहीं रखा. क्यों नहीं रखा? क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो 5 इंटू 1 5 होगा, x की वैल्यू 2 है तो 5 इंटू 2 10 होगा, यदि x की वैल्यू 0 है तो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा. यानी कि जैसे जैसे x चेंज होगा 5 की वैल्यू वैसे वैसे चेंज होती जाएगी. इट मींस कि कोई भी टर्म तभी कांस्टेंट होगा जब वो फ्री फ्रॉम वेरिएबल होगा. गॉट इट माय पॉइंट?
इट मीन्स कि आपको दो चीजें क्लियर हो गई होंगी, वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है, और आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टर्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? टर्म। तो आपने टर्म के बारे में बहुत बार सुना होगा कि भाई ये टर्म क्या होता है। टर्म की डेफिनेशन आप कहते हो स्टूडेंट्स कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हेन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस इज फॉर्म टर्म। जस्ट लाइक दैट, x और 5 किससे सेपरेट हो रहे हैं स्टूडेंट्स? प्लस से, यानी कि प्लस से दो चीजें सेपरेट हुई, एक x हुआ और एक 5, तो कितने टर्म बन गए? आपके 2 टर्म्स बन गए। कितने टर्म्स बन गए स्टूडेंट्स? 2 टर्म्स बन गए। ओके, 2 टर्म्स यहां बन गए। अब टर्म्स के बाद आता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉफिशिएंट। क्या है स्टूडेंट्स? कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने बोला कि सर यदि मान लो कि यहाँ पे -5x y z है, तो जब मैं आपसे पूछूं कि भाई x का कॉफिशिएंट बताओ, क्या बताओ? कॉफिशिएंट ऑफ x, कॉफिशिएंट ऑफ x, तो आपको सीधा राइट करना है -5yz। इट मीन्स कि कॉफिशिएंट क्या हो गया कि जिसकी बात करोगे उसको छोड़कर उसके साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में हो, नंबर हो, वेरिएबल हो, जो भी हो, व्हाटएवर, वो उसका क्या बन जाता है? कॉफिशिएंट। क्या? कॉफिशिएंट। लेकिन यही मैं आपसे सिर्फ पूछूं कि कॉफिशिएंट ऑफ न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू, तो आप बोलेंगे सर -5। क्या होगा? -5। यानी कॉफिशिएंट क्लियर हो गया होगा। होप सो आप लोगों का कॉफिशिएंट में कोई अब डाउट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि कॉफिशिएंट का मतलब सिंपल सा है सर कि उस पर्टिकुलर टर्म में जो उस वेरिएबल के साथ या नंबर के साथ मल्टीप्लाई में होगा वो उसका कॉफिशिएंट बन जाएगा। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें मुश्किल। नेक्स्ट टर्म कॉफिशिएंट। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट बेटा डिग्री। डिग्री, डिग्री क्या होती है स्टूडेंट्स? डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल। ठीक है, आपने कहा कि पॉलिनोमियल की वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे ही हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? डिग्री। क्या बोलेंगे? डिग्री। अब आपने कहा कि सर हमारे पास चार चीजें आ गई। क्या क्या? सबसे पहला मैंने बताया आपको डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, फिर बताया वेरिएबल क्या होता है, फिर बताया टर्म क्या होता है, फिर बताया डिग्री क्या होती है, फिर बताया कांस्टेंट क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं किसकी? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। किसकी स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो देखिए, अब आपने जैसे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करोगे तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 2 टाइप्स के होते हैं, ऑन बेसिस ऑफ, फर्स्ट ऑन बेसिस ऑफ डिग्री and second on basis of term, on basis of term। डिग्री में आप कहोगे कि सर जब किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होगी, हाईएस्ट पावर 1 होगी, तो यहां राइट कर देता हूं, एक कॉलम बना देता हूं, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। जब हाईएस्ट पावर 1 होगा
तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या है स्टूडेंट्स, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, आपने कहा कि सर एग्जाम्पल में 5x बोल लो, x बोल लो, x+5 बोल लो, कुछ भी, x जिसमें सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है, वो क्या बन गया, लीनियर। लेकिन जब सबसे बड़ी पावर 2 होगी तो वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक। क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपने कहा कि सर इसमें क्या होगा, इसमें सबसे बड़ी पावर x की क्या होगी, 2 होगी। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 हो जाएगा, 5x स्क्वायर हो जाएगा, या कुछ भी राइट करो, वट एवर, जो भी पॉलिनोमियल हो, सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान ये देना है कि उसमें पॉलिनोमियल में x की सबसे बड़ी पावर 2 हो और वो क्वाड्रेटिक है। दैट्स इट, नथिंग मोर। जब आपकी x की सबसे बड़ी पावर, डिग्री, सबसे बड़ी डिग्री क्या हो, 3 हो, तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वही सेम, एक्स क्यूब राइट कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 या 8, कुछ भी। सिंपल सा कंडीशन सब लोग अब समझ गए होंगे कि सर कि आप एक ही बात नोटिस कराना चाह रहे हो बार बार कि कोई भी पॉलिनोमियल राइट करो, उसमें यदि x की सबसे बड़ी पावर, आई मीन वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर यदि 3 है तो वो क्यूबिक, यदि 2 है तो क्वाड्रेटिक, यदि 1 है तो लीनियर, एंड यदि 4 है तो उसे हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल वही सेम, x टू द पावर 4 या x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10। ओके, एंड अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टर्म। टर्म के अकॉर्डिंग आप कहोगे कि सर जब सिंगल टर्म होगा, जब सिंगल टर्म होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, मोनोमियल, मोनोमियल। एग्जाम्पल, x, एक्स स्क्वायर, 5x, जब 2 टर्म्स होंगे तो उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बाइनोमियल। एग्जाम्पल, x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 8x, एंड जब 3 टर्म्स होंगे तो उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ओके, या एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9, एंड मोर देन 3 टर्म, मोर देन 3 टर्म, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स ये मैंडेटरी नहीं है कि मोर देन 3 ही होने चाहिए, आप सिंगल टर्म को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, 2 टर्म्स को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, एंड 3 टर्म्स को भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, एंड मोर देन 3 को तो बोल ही सकते हैं। इट मींस कि आप सबको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं वन वर्ड में। यहाँ एक सिंगल टर्म था तो इनकी नेमिंग हमने कर दी है कि मोनोमियल है, 2 है तो बाइनोमियल है, 3 है तो ट्राइनोमियल है, एंड नथिंग मोर। ये सारे के सारे हैं क्या, वन वर्ड में देखें तो पॉलिनोमियल ही है। ओके, होप सो आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम इस टॉपिक को करने के आफ्टर एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं हर एक पॉइंट पे जो जो हमने अभी तक डिस्कस करा है। तो सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, सबसे पहला पॉइंट कि हम ये पहचान लें, पहचानेंगे कैसे कि कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, आप लोग बताएंगे स्टूडेंट्स कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। स्टूडेंट्स मैंने राइट करा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5,
आप लोग बताएं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आप लोगों का सबसे फर्स्ट वर्क होगा कि इसको देखना कि इसके वेरिएबल की पावर क्या है। यहां एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पावर क्या है स्टूडेंट्स 2 एंड 2 इज होल नंबर, 2 इज होल नंबर। एक्स की पावर कुछ भी नहीं यानी 1 और 5 तो कांस्टेंट है तो 5 को हमें देखना ही नहीं है। ओके तो आपने कहा कि सर 2 भी होल नंबर है 1 भी होल नंबर है एंड अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल व्हाट वी से any variable that has power in the form of whole number is said to be polynomial, is said to be polynomial। तो आपने कहा कि 2 भी होल नंबर है 1 भी होल नंबर है, इट मींस कि इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल। गॉट इट माय पॉइंट। नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, अब मैंने कहा कि x प्लस 1 बाई एक्स, सेकेंड, थर्ड एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, फोर्थ एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x। अब इन तीनों को बताएं कि क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो आपने कहा कि सर सेम वर्क करेंगे, लेकिन इसके लिए एक पिछले क्लास की हमें रूल लर्न होनी चाहिए और वो रूल किस चैप्टर का है, एक्सपोनेंट एंड पावर का। स्टूडेंट्स किसका, एक्सपोनेंट एंड पावर का। एक्सपोनेंट एंड पावर का रूल क्या कहता है आप लोगों को कि यदि कोई भी नंबर 1 अपॉन ए है, कोई भी फ्रैक्शन किस फॉर्म में 1 अपॉन ए की फॉर्म में है, तो ए डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा और यदि नीचे की ए की पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाते ही ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा ए टू द पावर -1। और हम ये बता क्यों रहे हैं, क्योंकि यहां हमारा एक्सप्रेशन में ये यूज करना है हमें। ओके तो आप देखेंगे तो ये इक्वेशन कुछ एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, x प्लस एक्स टू द पावर -1, एक्स टू द पावर -1। और जैसे ही मैंने -1 राइट करा तो आप बोलोगे कि सर -1 इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अब हम बात आते हैं करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पॉइंट के। थर्ड पॉइंट में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर, गुड है, स्क्वायर है यानी पावर हमारी क्या हो गई 2 एंड 2 इज अ होल नंबर। एंड नेक्स्ट जैसे टर्म में आते हैं तो वो है रूट एक्स। तो रूट एक्स के बारे में आपने कहा कि सर रूट एक्स का मतलब होता है किसी की भी पावर में 1/2, किसी की भी पावर में 1/2। और जब 1/2 रहता है तो वो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ये रूट एक्स। अब आपने कहा कि सर बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, therefore it is also not a polynomial, not a polynomial। अब बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में आपने कहा कि सर यहां है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, पावर 2, यहां है रूट 2x। तो एक बात का आप लोग सब लोग ध्यान रखेंगे कि यहां हम रूट 2 की कभी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे डेफिनेशन में क्या बोला है कि भाई वेरिएबल की पावर होल नंबर में होना चाहिए, उसके साथ कोफिशिएंट में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है डजंट मैटर, मैटर क्या करता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल, उसका वेरिएबल की पावर किस में होनी चाहिए, होल नंबर में। यदि वो होल नंबर में है तो वो पॉलिनोमियल है। और यहां x की पावर देखो स्टूडेंट्स 1 है, इसलिए ये क्या है आपका पॉलिनोमियल, और ये डन है। तो होप सो आप लोग पॉलिनोमियल पहचानना सीख गए होंगे। अब इसी के नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हमने नेक्स्ट पॉइंट करा था कि टर्म्स बताना एंड डिग्री बताना एंड पॉलिनोमियल फॉर्म करना। तो स्टूडेंट्स मैं 3 to 4 क्वेश्चंस राइट कर रहा हूं। फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, 3x -8
प्लस एक्स क्यूब, थर्ड 4 प्लस 5x प्लस 9x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब प्लस 9x टू द पावर 4, फोर्थ x, फिफ्थ 8। अब आपको इसमें सब में क्या बताना है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आपने कहा कि सर यहां वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2 है। वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है स्टूडेंट्स? 2 है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? 2। यहां वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है स्टूडेंट्स? 3। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। यहां डिग्री की सबसे बड़ी पावर क्या है? 4। तो यहां डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4। यहां वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 1। तो आंसर इज 1। यहां वेरिएबल है ही नहीं, तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या होगी? 0। क्या होगी स्टूडेंट्स? 0। अब स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चन से हम इनके कोफिशिएंट की भी बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स? आपने कहा कि सर इसके साथ कोई मल्टीप्लाई में तो है ही नहीं। जब कोई भी नहीं है तो हम 1 कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स? 1। आपने क्या बोला? 1 कंसीडर करते हैं। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। व्हाट यू मीन बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? Multiplicative identity means 1 is a number when it multiply with any other number then never change their product or answer or value. Okay? इसलिए 1 को हम कंसिडर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा कि सर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है तो फिर हम उसकी पावर को क्या राइट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है 0। थर्ड पावर कह रहा हूं, सॉरी, उसके कोफिशिएंट को क्या राइट करेंगे? 0। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स? 9। एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 9। तो कोफिशिएंट क्या बन गया? 9 बन गया। अब बात आती है फोर्थ क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो तो आप बोलोगे कि सर एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहां भी नहीं है, तो जब टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में आपने कहा कि सर यहां भी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या होगा? 0। इस तरह से एक और पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग जो हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स, वो था हम लोगों का नेमिंग। नेमिंग क्या? उनकी नेमिंग फर्स्ट according to their term and second according to their power या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। बात एक ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपने कहा कि सर यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री नेमिंग की, अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो फर्स्ट टर्म में डिग्री कितनी है? 2। तो उसकी नेमिंग क्या होगी? क्वाड्रेटिक। क्या होगा स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक। सेकेंड डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स? 3। तो क्या होगा? क्यूबिक। क्या होगा स्टूडेंट्स? क्यूबिक। थर्ड क्वेश्चन डिग्री कितनी है? 4। तो क्या होगा? बाई क्वाड्रेटिक। क्या होगा स्टूडेंट्स? बाई क्वाड्रेटिक। फोर्थ क्वेश्चन डिग्री कितनी है? 1। तो क्या होगा? लीनियर। क्या होगा स्टूडेंट्स? लीनियर। एंड फिफ्थ क्वेश्चन डिग्री कितनी है? 0। तो क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टर्म नेमिंग, अकॉर्डिंग टू देयर टर्म, टू देयर टर्म, अकॉर्डिंग टू देयर टर्म की बात करोगे स्टूडेंट्स, तो आपने कहा कि सर फर्स्ट टर्म में हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 3, तो जब 3 टर्म है तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या जाएगा, ट्राइनोमियल, क्या नाम आएगा स्टूडेंट्स, ट्राइनोमियल। सेकंड में कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, सेकंड में भी 3 टर्म्स हैं, तो इसका भी नेमिंग क्या होगा, ट्राइनोमियल। थर्ड कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, यानी मोर देन 3 टर्म्स है, तो स्टूडेंट्स नेमिंग क्या होगी इसकी, इसकी नेमिंग होगी पॉलिनोमियल। क्या स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में कितने टर्म्स है स्टूडेंट्स, 1, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग होगी मोनोमियल, मोनोमियल। एंड फिफ्थ वन, इसकी डिग्री, इसमें कितने टर्म्स है स्टूडेंट्स, एक ही है, तो इसका भी नेम क्या होगा, मोनोमियल। स्टूडेंट्स होप सो आप लोगों को मेरे सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। जिसको नहीं समझ आया वो कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन करेगा कि सर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से एक्सप्लेन करो, या फर्दर अपना क्वेश्चन क्वेरी रेज कर सकता है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।